देखो बच्चों ध्यान इधर, बेटा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल 26 है, एक बार हमने दिया भी था, एक जिनको नहीं आता एक बार देख लो। इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी बनाई दी है इनडायरेक्ट वे में। आपको ये जब के गायब है वो निकालना है, आपको याद होगा के वाले क्वेश्चन करे थे हमने, तो यहाँ पे एक टेबल बनाना आपको बनी बनाई दी हुई है। एक्स की वैल्यू बेटा 0 से लेकर 4 तक है इसमें, तो 0 1 2 3 4। जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। x 1 में यहाँ 1 डालिए, k इंटू 1 क्या हो जाएगा k, 2 में इधर 2 रखेंगे, 2 इंटू k आपका हो जाएगा 2k। फिर 3 और 4 इसमें से निकलेगा, x को यहाँ 3 रखेंगे, 5 माइनस 3 क्या होगा 2k, 4 यहाँ रखेंगे, 5 माइनस 4 क्या होगा 1k। ये टेबल आपको बनी बनाई दी हुई है, इसमें आपको ये k निकालना है। कैसे निकालते हैं k? हाँ, सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है 1, तो इन सबको जोड़ के इक्वल टू 1 कर दो, ऐड करो, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, 6k प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1। 0.1 उधर जाएगा, 0.1 का क्या मतलब है, 0.1 का मतलब 1/10 उधर जाएगा, तो 1 माइनस 1/10 इज 9/10, है ना, कटेगा 3 से, 2 3 जा 3 2 जा 3 3 जा, k की वैल्यू कितनी आई 3/20, k निकल गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस। जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली 2 का क्या आंसर है 2k, तो बस कुछ नहीं करना, ये k की वैल्यू इसमें डाल देनी है। k की वैल्यू है 3/20, है ना, तो 6/20 या 3/10, ये पहला आंसर आ गया। अगले में पूछा है एटलीस्ट 20, एटलीस्ट 2। जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 का मतलब यही लेंगे, एटलीस्ट 2 में क्या लेंगे, तो ये तीनों ले लेंगे ना। एटलीस्ट 2 मतलब 2 और 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा, तो ये भी है ये भी है ये भी है, 2 3 4, तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, 2k प्लस 2k प्लस k कितना हुआ 5k, 2 2 4 और 1 5, ये k की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 5 इंटू 3/20 कितना हुआ 3/4, 5 4 जा 20, है ना, ठीक है। इन सबका टोटल 1 करके k निकल गया। फिर बोला था एग्जैक्टली 20, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है 2k, है ना, तो वो k की वैल्यू इसमें, ये वाली k उठा के यहाँ डाल देना। एटलीस्ट 2 में क्या रखेंगे, ये तीनों रख देंगे। फिर एटमोस्ट 2 पूछा है, एटमोस्ट 2 में क्या रखोगे, एटमोस्ट 2 में 2 और 2 से कम वाले, ये तीनों लेंगे ना, तो कितना 2k प्लस k 3k प्लस 0.1 हो जाएगा। ये k की वैल्यू इसमें डाल दो, 3 इंटू 3/20 और ये 1/10, एलसीएम क्या आएगा 20 आ जाएगा, तो ये हुआ 9 प्लस 2 11/20। आए समझ, तो ये तो आसानी कर लेना। अगला सुनो, ये वाला भी बेटे, ये दोनों ना पेपर में आए हुए हैं बोर्ड में, इसलिए मैंने कहा दोनों एक साथ करा दूं। ये सुनो, ये थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल 36, मैं इसमें 3 मिनट लूंगा, आप ये दोनों फिर दोनों कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A and B alternatively throw a dice, A and B alternatively throw a dice till one of them gets a 6 and wins the game. So if A starts the game, what is their respective chances of winning the game? A की बारी आई, A ने डाइस फेंका, फिर B की बारी, फिर A की बारी, फिर B की बारी, दोनों डाइस फेंक रहे हैं एक एक करके। जिसका 6 आएगा वो वहीं जीत जाएगा, गेम वहीं खत्म हो जाएगा। तो बताओ कि A के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है और B के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर A गेम को स्टार्ट करता है तो जरा ध्यान सुनना, इसका तरीका अलग है, ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है। पुरानी बुक में एग्जाम्पल 36 है, नई बुक में ये एग्जाम्पल नंबर अलग होगा। जरा क्वेश्चन सुन लो, तो ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ। जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आना मतलब जीत जाना। 6 कितनी बार आता है डाइस में, एक बार, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6। लूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। जब 6 नहीं आएगा तो हार जाएंगे ना। इन्हें बोला इफ ए स्टार्ट द गेम, थोड़ा अलग सा मेथड है इसका, जरा ध्यान सुनना। इफ ए स्टार्ट द गेम, ऐसे लिखना आप, द विनिंग चांसेस ऑफ ए, विनिंग चांसेस ऑफ ए वुड बी। अगर तुम सोचो कि ए ने गेम को शुरू किया तो ए कब कब जीत सकता है, ए को जिताना चाहते हो तुम, तो ए कब कब जीतेगा, जब ए की बारी आएगी। ए ने पहले ही फेंका, पहले ही जीत गया, ए ने गेम को शुरू किया ना। पहला केस क्या हो गया, ए थ्रो एंड विंस, ए थ्रो एंड विंस, ए पहले में ही जीत गया, तो पी ए, तो जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6, ए पहले में ही जीत गया, गेम वहीं खत्म, आगे गेम ही नहीं जाएगा। केस 2, मान लो ए पहले में नहीं जीता हो, पहले में नहीं जीता हो, नॉट, तब कब जीतेगा ए,
अब जब ए की बारी आएगी, दूसरे में तो आएगी नहीं ना, दूसरे में तो बी की बारी आएगी। ए की बारी या तो फर्स्ट पे आएगी, नहीं तो थर्ड पे आएगी, नहीं तो फिफ्थ पे। पहले ए की बारी आ रही है, फिर बी की, फिर ए की, फिर बी की, फिर ए की। तो ए कब कब जीत सकता है? फर्स्ट पे, नहीं तो थर्ड पे, नहीं तो फिफ्थ पे, नहीं तो सेवेंथ पे, ऐसे चलता जाएगा। तो 3 केस दिखाने तुम्हें। ए को एक बार फर्स्ट प्लेस पे जिताना है, फिर ए को एक बार थर्ड प्लेस पे जिताना, बाकी ठीक है सिर्फ ए को जिताना है। तो ये या तो फर्स्ट पे जीतेगा या थर्ड पे। थर्ड पे कब जीतेगा ये? जब बाकी दोनों हारे होंगे। जब हारे होंगे तभी तो ए की बारी आएगी ना। तो ये दोनों हारे, ए हारा है, फिर बी हारा है, फिर जाके ए जीता है। तो ए पहले हारा, हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/6। बी हारा 5/6, ए जीता 1/6। तो 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 की बात समझ में आई? ए या तो फर्स्ट पे जीतेगा, नहीं तो थर्ड पे जीतेगा। अगर थर्ड पे भी नहीं जीता तो केस 3। तो कब जीतेगा? फिफ्थ पे। तो केस 3 कि अगर यहां पे भी नहीं जीता, मतलब पहले ए नॉट, फिर बी नॉट, फिर ए नॉट, फिर बी नॉट, अब ए की बारी आएगी 5वें पे, यहां जीतेगा ए। तो हमें अगर ए को जिताना है, हम ऐसे सोच रहे हैं, तो ए कब कब जीत सकता है? फर्स्ट पे, नहीं तो थर्ड पे, नहीं तो फिफ्थ पे, ऐसे चलता जाएगा। तो आपने सिर्फ 3 केस दिखाने हैं, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये हारे हैं चारों, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6। 5/6 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। और 1/6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ये चारों हारे हैं ना, 5/6 और 1 बार 1/6। फिर इनको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग, ए के जीतने के चांसेस, इनको ऐड करो। पहला प्लस दूसरा, इनको मैं ऐड कर रहा हूं, जरा ये भी ध्यान से सुन लेना, प्लस तीसरा। पता है कहां तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक। ये केसेस चलते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते, है ना। गेम तो चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा ऐसे कभी ना कभी। तो ए जीता पहले पे, नहीं तो तीसरे पे, नहीं तो 5वें पे, ऐसे 7वां 9वां ऐसे ही चलता रहेगा। तो इन केसेस को ऐड करेंगे, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसे ऐड कैसे करेंगे? आप देखो ये जीपी है, इसको इससे डिवाइड करो, 1/6 कट रहा है, क्या बच रहा है? 5/6 का स्क्वायर, 25/36। इसको इससे डिवाइड करो, 1/6 भी कट रहा है, 5/6 का स्क्वायर कट जाएगा। 5/6 4 में से 2 गया, 2 बचेगा ना। तो रेशियो सेम है, जब रेशियो सेम है तो इसे क्या कहते हैं? जीपी। बट इट इज फॉर इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जीपी होता है ये। इनफाइनाइट जीपी का ऐड करने का ये फॉर्मूला है, पिछले साल ये सप्लीमेंट्री में था आपके एनसीईआरटी बुक के एकदम पीछे। a/1 - r। ए माने फर्स्ट टर्म, आर माने रेशियो। तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है आपको? 1/6। रेशियो कितना है? इसको इससे डिवाइड करोगे, 1/6 कट जाएगा, कितना बचा? 25/36, है ना। तो 36 में से 25 गया, कितना हुआ? 11। तो ये हो गया बच्चों 1/6, और ये 11/36। ये इससे कट जाएगा ना 6, 6 ऊपर आ गया, 6/11। तो बेटा ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आई 6/11। तो बी के जीतने की कब आएगी? 1 में से माइनस कर दो इसको, तो 5/11। तो ये ए के जीतने की आई, ये बी के जीतने की आई। कई बार बोलते हैं विनिंग रेशियो बताओ, तो 6:5 हुई ना विनिंग रेशियो। अरे बस यही सेम क्वेश्चन आपने घर पे करना है, ये कर लेना। बुक में क्या पता है, एक आरडी में क्वेश्चन है कॉइन वाला, कि डाइस का है, जिन्होंने बोला जो हेड आएगा वो जीत जाएगा। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, और हारने की भी क्या होगी? 1/2। सेम ऐसे ही कर लेना। यही सेम क्वेश्चन पेयर ऑफ डाइस, जैसे तो सिंगल डाइस फेंकी है ना, मैं आपको दूंगा, पेयर ऑफ डाइस फेंकी है वहां उसने, 2 डाइस, बोला जिसका सम 8 आएगा वो जीत जाएगा। सम 8 कब कब आता है? 5 3, 2 डाइस में टोटल ऐड 5 3, 3 5, 6 2, 2 6, 4 4, 5 जगह आता है। तो 5/36 होगा 8 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 8 ना आने की क्या होगी? 1 - 5/36। फिर ऐसे ही करना है सेम। आ रही बात समझ में? कर लो इसे।